Hola amigo, me llamo Ramakan, bienvenido a mi canal Llama con Rama. Hoy hablamos de una frase que dice, el alma que puede hablar con los ojos, también puede besar con la mirada. Y el autor se era señor Gustavo Adolfo Beske. Ahora हाँ? ओह सॉरी, ये हिंदी चैनल है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मुझे लगा कि ये स्पेनिश चैनल है तो मैं स्पेनिश की ही तैयारी करके लाया था। कोई बात नहीं, हाँ, मैं उस कंटेंट को हिंदी में ही बयां करना चाहूँगा। आज हम बात करेंगे, एक स्पेनिश लेखक है मिस्टर श्रीमान गुस्तावो अडोल्फो बेस्के। उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जिसमें वो कहते हैं, मैं उसका शाब्दिक अर्थ नहीं, उसका मर्म आपको बताऊंगा कि जो व्यक्ति अपनी जो व्यक्ति दिल से दिल की बातें करता है, वो अपनी नज़र से किसी के दिल को छू भी सकता है। नज़रों से दिल को छूना, ये कुछ शायराना बात लगती है, लेकिन ये सच्चाई भी है। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा आपसे। मैं एक ऑफ़िस में काम करता था और वहाँ पर एक दिन मैं जब काम कर रहा था तो मेरी नज़र गई और मैंने देखा कि कोई मुझको देख रहा है। वो कन्या ही थी। और जब मैंने उनको देखा और हमारी नज़रें मिली तो उन्होंने अपनी नज़रें झुकाई नहीं या अपनी नज़रें चुराई नहीं, और वो मेरे को हिट हुई। ऐसे में मेरे साथ पहली बार हुआ और मुझे इस बारे में कोई अनुभव नहीं था, तो इसके लिए मैंने मदद के लिए अपने एक पुराने दोस्त को, जो अपने आप को लव गुरु कहते थे और शायद हो भी हो, तो मैंने सोचा कि उनसे बात की जाए। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अब आपको उनसे फ़ेस टू फ़ेस बात करनी पड़ेगी, उस कन्या से, पता करने के लिए कि आखिर वो जो नज़रों से उन्होंने कहा वो मेरे दिल को तो पहुंचा, लेकिन शायद मैं उसे समझ पाया या नहीं समझ पाया। उसको शब्द चाहिए, शब्दों में पिरोना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे उनसे मुलाकात करनी पड़ेगी। ठीक है, मुलाकात की जाए इसके, लेकिन मैं उनसे डायरेक्ट बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। शायद आज भी ना कर पाऊँ किसी से भी। खैर, तो जब मैंने तो हमारे ऑफ़िस में एक चैट बॉक्स है, मैसेंजर, तो मैंने उससे उनको मैसेज भेजा, हाय। तो उनका रिप्लाई आया, हाय। मैंने बोला, हाउ आर यू? तो उन्होंने बोला, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? इससे मुझे लगा कि शायद वो मुझे कोई और ना समझ रही हो, और हो भी सकता है कि वो मुझे समझ रही हो। ये भी बहुत कन्फ्यूजन था। तो इसके लिए मेरे लव गुरु दोस्त ने मुझे बोला कि आप उनसे फ़ेस टू फ़ेस मिलना है, इसके लिए कोई मीटिंग सेट करो। मैंने उनसे बोला कि क्या हम ब्रेकफास्ट के लिए चल सकते हैं? उन्होंने कहा ओके, कितने बजे? तो 10 बजने वाले थे। मैंने कहा 10 बजे? बोली ओके। ठीक है, एक एग्ज़ाम था मेरे लिए, परीक्षा की घड़ी। पहली बार मैं बैठने वाला था परीक्षा में और एक्साइटेड था और डर भी लग रहा था कि फ़ेल ना हो जाऊं। और पहली बार जब भी आप परीक्षा में बैठते हैं तो डर तो लगता ही है। मैं 10 बजे से पहले ही जाके परीक्षा हॉल में बैठ गया, कैंटीन में। इसका एक रीज़न ये भी था कि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे डेस्क पे आए और कहे चलो हम साथ में चलते हैं, अगर वो इतनी बोल्ड रही हो। लेकिन फिर मेरे दोस्तों को मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि अभी भी मुझे नहीं पता कि हमारा रिश्ता क्या है हमारा। तो इसलिए मैं पहले जाके बैठ गया और वहाँ पे देखा तो सारे दोस्त मेरे बैठे पहले से ही, क्योंकि वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अभी उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं उनके साथ भी बैठ गया। अब ये कन्फ्यूजन था कि अगर वो कन्या वो आती है, मेरी एग्ज़ामिनर, तो
वो मुझे मेरा एग्ज़ाम लेगी या नहीं लेगी, और लेगी तो ये मेरे दोस्त बाद में जो मेरा एग्ज़ाम लेंगे, जो मेरी परीक्षा के प्रश्न मुझसे पूछेंगे कि वो कौन थी, क्या थी, किस लिए, क्या, तो मैं क्या जवाब दूँगा? ख़ैर वो हमारे ऑफ़िस की एक कलीग थी, तो हमारे बीच में क्या रिश्ता है उसके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, जो कि पहली बार अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं था। मैं डर रहा था। ठीक है, मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट लिया, दोस्तों की वजह से ब्रेकफ़ास्ट किया, दोस्त बात करते रहे, और बाई चांस, बाई गॉड ग्रेस मैं बोलूँगा, वो नहीं आई। थोड़ा खुश भी हुआ कि मैं बच गया इन दोस्तों के क्वेश्चन से, लेकिन दुःख ये हुआ कि शायद अब एक जो उम्मीद की किरण थी वो भी शायद ख़त्म हो गई। ठीक है, मैं गया अपने डेस्क पे, सोचा कि पूछ लेता हूँ, जो भी मेरे मन में डाउट चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएँगे। मैंने उनसे पूछा कि मैसेज किया चैट बॉक्स में, आप नहीं आए? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं कुछ काम में बिज़ी थी। थैंक गॉड! तो परीक्षा एक और हो सकती है। ठीक है, अभी परीक्षा हुई नहीं, परीक्षा पोस्टपोन हो गई। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने सोचा आज ही परीक्षा दी जाते हैं, तो मैंने बोला कि क्या हम लंच पे चल सकते हैं? वो बोली ओके, ओके गुड। अभी लंच पे 2 बजे सभी दोस्त लोग पहुँचते थे लंच पे। मैंने सोचा कि मैं 1 बजे चला जाता हूँ, लंच करके पहले आ जाऊँगा, और उस समय मेरे दोस्त होंगे भी नहीं। तो मैंने बोला कि क्या 1 बजे चल सकते हैं? वो बोली ओके, थैंक गॉड। तो इस बार लग रहा था कि अभी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया था मुझ में कि अब मैं शायद एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ, और इनके क्वेश्चन का इस एग्ज़ाम को मैं क्लियर कर लूँगा। 1 बजे से पहले ही 15 मिनट पहले मैं निकल गया, ताकि फिर वही बात कि अगर वो यहाँ पर आके मुझको बोलती कि चलिए, और ऐसे में मेरे दोस्त जो है उनको मैं क्या जवाब दूँगा? उसके लिए मैं तैयार नहीं था, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, प्रश्नों के लिए। मैं पहुँचा कैंटीन में 1 बजे से 15 मिनट पहले, वेट किया। ओके, लगा कि हो सकता है वो थोड़ी बिज़ी हो, थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं अपना लंच ले आया। खाता रहा, वो नहीं आई। मैंने सोचा कि ठीक है, हो सकता है कि उनको काम में थोड़ा वो बिज़ी होंगी, लेकिन उन्होंने जिस नज़र से मुझे देखा था, और मुझे उस पर भरोसा था कि वो सच्ची नज़रें थी, और मैं अपने डेस्क की तरफ चल दिया कि चलो पूछेंगे कि वही लेट हो गई, ठीक है, या फिर बिज़ी थी तो फिर कभी मिल लेंगे। तो जैसे ही मैं अपनी डेस्क की तरफ जाने वाला था, वो लंच के लिए निकल पड़ी। अब लंच के लिए निकली तो उन्होंने एक नज़र मुझे देखा और फिर इग्नोर करके चली गई। अब इस नज़र का मतलब मुझे समझ नहीं आया। एक नज़र से मुझे उम्मीद जगाई, और दूसरी नज़र से मेरे सपने तोड़ दिए। वो जो इग्नोरेंस वाली जो नज़र थी, मैं उसका मतलब आज तक नहीं समझ पाया, और वो एक हर्ट करने वाली नज़र थी। एनीवे, मैं अपने डेस्क पे बैठा, और वो कहानी यहीं ख़त्म हो गई। धन्यवाद।